अच्छा, ये भी बहुत सुनने में आता है कि टॉयलेट और कैंसर को बहुत लिंक किया गया है कि या इस डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये सच है या इसमें भी कुछ चीज़ें ये होती हैं? ये बिल्कुल सच है। नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली हम लोग 16 दिशाओं पे काम करते हैं। 16 दिशाओं में चार आपको पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनको मेजर डायरेक्शंस बोलते हैं। चार हमारी 45 डिग्री के एंगल्स पे होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होती है 22.5 डिग्री की, जिसको बोलते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये इनको बोलते हैं सेमी कार्डिनल। ठीक है। तो ये हमारी टोटल 16 दिशाएं बनती हैं। 22.5 डिग्री की एक डायरेक्शन मानी जाती है। जब आप 360 के सरकमफ्रेंस को जब आप 16 से भाग करोगे तो 22.5 डिग्री की एक डायरेक्शन बन जाएगी। 32 एंट्रेंसेस बताइए आपको, तो 32 से करोगे तो 11.25 डिग्री की एक एंट्री बनेगी। ठीक है। अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो व्यक्ति को कैंसर होता है। लेकिन हो क्या रहा है, हर व्यक्ति एक ही चीज के पीछे पड़ गया कि तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा ना, तुम्हें तो ही कैंसर होगा। ठीक है। मैंने भी देखी वीडियो, फिर मैंने कमेंट्स देखे, उस पर काफी लोग क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मतलब उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है, बट फिर भी उनके घर में कैंसर की समस्या है। यहां पे मेजर रोल प्ले करता है एस्ट्रो वास्तु। मैं अभी आपको एक ना चैट दिखाऊंगा मेरे फोन में। सितंबर 2022 में मेरे पास एक केस आता है, और जो क्लाइंट है वो मेरी स्टूडेंट है। मतलब ठीक जिनका है। वो केस था ना, वो मेरी स्टूडेंट है। ओके। उनके अंकल को कैंसर हो गया। ठीक है। अंकल भी बहुत क्लोज फैमिली, जैसे सगे ताऊ सगे चाचा, उनको कैंसर हो गया। तो वो मेरी स्टूडेंट मेरे को क्या कहती है कि सर इस घर का आप वास्तु कर दो, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कुछ ऐसा वास्तु करना कि जो अंकल है ना उनको पेनलेस मौत मिले। मैंने कहा यार ये कैसा तुम्हारा आस्क है कि पेनलेस। मैंने कहा तुम ये भी तो कह सकते हो कि वास्तु ऐसा करो कि कैंसर ठीक हो जाए। कहते सर वो ना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो मैंने कहा यार क्यों पॉसिबल नहीं है? हर चीज पॉसिबल है संसार में। परमात्मा से ऊपर थोड़ी कोई चीज हो गई। हाँ। कैंसर परमात्मा से ऊपर थोड़ी हो गया, क्यों पॉसिबल नहीं है? कहते सर आप ना गूगल कर लेना, हाँ। पैनक्रियाटिक कैंसर है। आपको कह रहे थे गूगल मेरे को कहते गूगल कर लेना आप, पैनक्रियाटिक कैंसर है। हाँ। और आज तक ना वर्ल्ड में पैनक्रियाटिक कैंसर जो है उसका ट्रीटमेंट हुआ नहीं है। हाँ। और डॉक्टर ने बोला 4 महीने बचे हैं। ठीक है। तो इसमें ना पेन बहुत होता है, तो कुछ ऐसा कर दो कि पेन ना हो, पेनलेस। मैंने कहा अच्छा भाई। मैं कहा पहले ना आप नक्शे वक्शे भेजो, जन्म पत्री वगैरह भेजो। उनके घर में ना तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ना किसी और दूसरे, मतलब आप किसी वास्तु वाले को दिखा लो, कोई बड़े से बड़ा जो क्लेम करता हो, उनके घर में कैंसर के जैसा जो वास्तु में क्लेम है ना, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन कुछ नहीं है उनके घर में। मैंने पहले नक्शे देखे, तो मैंने कहा यार इस घर में तो कैंसर नहीं हो सकता। फिर मेरे पास आती है क्लाइंट की हॉरोस्कोप। क्लाइंट की हॉरोस्कोप मैंने डिटेलिंग करी। बेसिकली क्या होता है, जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो बात को समझेंगे। 6th हाउस हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, 8th हाउस मृत्यु का है, 12वां घर जो है वो मोक्ष का या हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो जब पत्री में 6, 8 और 12 ये तीनों डेडली हाउसेज हैं, जब ये कनेक्ट होते हैं ना, या तो 6, 8 आपस में कनेक्ट हो जाएं, या 8, 12 आपस में कनेक्ट हो जाएं, या तीनों कनेक्ट हो जाएं, तो व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। ठीक है। मैक्सिमम पत्रियों में 6, 8 का कनेक्शन आपको मिलेगा। अब जब उनकी हॉरोस्कोप देखी तो मैंने कहा इस व्यक्ति की तो हॉरोस्कोप में भी कैंसर नहीं है। लेकिन जब एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से जब हॉरोस्कोप और नक्शे को जब क्लब करके देखा ना, तो वो व्यक्ति अपने घर में ईस्ट में सो रहा है, और उसकी पत्री के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से जो ईस्ट की डायरेक्शन है वो बढ़िया है, सोशल कनेक्टिविटी की डायरेक्शन है। अगर आप ईस्ट में सोते हो तो आपके कनेक्शंस बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन उसकी पत्री के हिसाब से जो ईस्ट की डायरेक्शन है ना, वो उसके 8वें घर की है, मृत्यु के घर की है, और वो कई सालों से अपने मृत्यु के घर में सो रहा है, तो उसको कैंसर हो गया। मैंने उनको बोला आप इस बेडरूम में से इनको शिफ्ट करो। वो तो मैंने सेम डे करा दिया। उसके बाद जब मैं साइट विजिट पे गया तो मैं वहां जाके क्या देखता हूं, ईस्ट में ही सारी मेडिसिन रखी हैं, ईस्ट में सारी मेडिकल रिपोर्ट्स रखी हैं, ईस्ट में सारी फोटोग्राफ्स रखी हैं उस व्यक्ति की, सब कुछ। शादी की फोटो ईस्ट में रखी हुई है, वाइफ की डेथ हो गई, अलग हो गए, सब कुछ उसके घर में ईस्ट में रखा है, और वो व्यक्ति लिटरली बर्बादी की कगार पे। मैंने सिर्फ वो बेडरूम उनका शिफ्ट करवाया, और जितने भी उनके फोटोज, मेडिकल रिपोर्ट्स, दवाइयाँ
सब। मैंने कहा भाई मेरे को ईस्ट में ना इस व्यक्ति का कुछ नहीं चाहिए, बाकी तुम अपने घर में जहां मर्जी रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सितंबर में 2022 में केस आया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में उस व्यक्ति की मृत्यु एज पर डॉक्टर्स हो जानी चाहिए थी। वो व्यक्ति कल उसका स्कैन हुआ है और वो व्यक्ति स्टेबल है, वो व्यक्ति जिंदा है। मैं आपको चैट दिखाऊंगा अभी व्हाट्सएप पे पूरी। तो ना कई सारे रीजंस हैं। अगर आप अपने घर में, एक डायरेक्शन होती है साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ साउथ वेस्ट, अगर आप अपने घर में साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में सो रहे हो तो आपको कैंसर हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्पोजल की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन का काम करना है व्यक्ति को डिस्पोज ऑफ करना। तो वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है, हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स हैं, एक सिंगल पैटर्न नहीं है। तो साउथ साउथ वेस्ट में सोने से कैंसर हो सकता है। उसके बाद एक डायरेक्शन है साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनके फादर अभी पैनक्रियाटिक कैंसर से 3-4 साल पहले उन एक्सपायर हुए। वो ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहे थे पिछले 5-6 साल से। और ईस्ट साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो हेल्थ वास्तु के अकॉर्डिंग हमारे लीवर और पैनक्रियास को रिप्रेजेंट करती है। तो वहां सोने से चर्निंग की डायरेक्शन है बेसिकली ना, एंग्जाइटी की डायरेक्शन है। तो वहां सोने से उनको वो पैनक्रियाटिक कैंसर, लीवर कैंसर हुआ, उससे वो एक्सपायर हुए। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में बहुत लंबे समय से व्यक्ति सो रहा है तो वो डिप्रेशन या कैंसर से उसकी मृत्यु होगी। साउथ साउथ वेस्ट में सो रहा है, वो भी एक रीजन है कैंसर का। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नॉर्थ ये तो नॉर्मल है, ये है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज रोल प्ले करती है आपके घर में, रोड हिट, टी हिट। रोड हिट क्या होता है? आपका घर है, जैसे 4 दीवारी है, उस 4 दीवारी पे सामने से, साइड से या बैक से कोई रोड आके हिट मार रही है। जैसे आपके घर के बिल्कुल सामने रोड है और ऐसे 2 रोड, एक इधर एक सामने से, टी पॉइंट बन गया। हाँ। टी पॉइंट समझते हो ना आप? टी पॉइंट पे अगर आपका घर है तो 3-4 टी पॉइंट हैं जो कैंसर कर देते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट का टी हिट, मतलब बाहर का भी मैटर कर रहा है। हाँ, एक्सटर्नल वास्तु बहुत मैटर करती है। ईस्ट साउथ ईस्ट का टी हिट, अगर रोड हिट आ रहा है वो कैंसर कर सकता है। साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, ये अगर टी हिट्स हैं। टी हिट बेसिकली क्या होता है? 108 नंबर सुना आपने? स्पिरिचुअल नंबर है 108। टी हिट जो है ना, जिस दिशा के ऊपर, जिस जोन के ऊपर रोड हिट मारती है ना, उस जोन की एनर्जीज आपके घर में 108 गुना बढ़ जाती है। तो अगर साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे, डिस्पोजल की डायरेक्शन पे कोई रोड आके हिट मारेगी ना, तो आपके घर में डिस्पोजल 108 गुना बढ़ जाएगा। और डिस्पोजल मतलब खत्म। तो बहुत सारे रीजंस हैं कैंसर के। एक अकेला नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ही मैं आपको इतने केसेस दिखा दूंगा, 20 साल हो गए नॉर्थ घर में रहते, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कोई कैंसर नहीं है, क्योंकि उनकी हॉरोस्कोप्स में नहीं है, उनकी पत्रियों में नहीं है, और वो अपने पत्रियों के हिसाब से सही सो रहे हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक रीजन की वजह से ही एक स्पेसिफिक चीज हो रही है, उसके पीछे मल्टीपल पैटर्न्स हैं। मल्टीपल पैटर्न्स काम करते हैं। अगर तुम वो पैटर्न्स को एक एक करके फिक्स कर लोगे तो चीजें सॉर्ट हो जाती हैं।